चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मानस रोगों के सामान्य लक्षण। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रोग हुआ है तो उसके अंदर आपको क्या-क्या सिम्पटम देखने को मिल सकते हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अब ऐसा नहीं है कि जितना भी हम पढ़ेंगे वो सारे लक्षण या सारे सिम्पटम आपको उस पर्सन के अंदर देखने को मिले, पेशेंट के अंदर देखने को मिले। इनमें से कोई भी 1 या 2 या सारे के सारे एक साथ भी हो सकते हैं। तो जो कॉमन सिम्पटम है मानसिक रोगों के, उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले भय। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित है तो हो सकता है वो भयभीत रहे, उसको कोई भी काम करने में डर लग सकता है, या जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं ना कई बार, तो कमरे से बाहर निकलने में भी डर लगता है, तो वो भय से भी पीड़ित हो सकता है। मानसिक भाव उसके अंदर जागृत हो सकते हैं, जैसे जेलसी हो सकती है, बहुत लंबे टाइम से शोक में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लोभ है, मोह है, चिंता है, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। ये सब भाव भी उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा क्या है, मन का क्षोभ। मन के क्षोभ से आप क्या समझते हो कि मन का अव्यवस्थित रहना, यानी कि मन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। जैसे अभी 2 मिनट पहले सोचा कि चलिए मार्केट चलते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद ही ऐसे, नहीं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। यानी मन स्टेबल नहीं है, कोई भी एक डिसीज़न लेने के लिए जो मन है वो एकाग्र नहीं रहता है, हमेशा जो है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अव्यवस्थित रहता है, स्टेबल नहीं है। तो ये भी कब होगा, जब व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित होगा। जब मन के रज और जो तम दोष हैं उनके अंदर अगर इम्बैलेंस है तो ये सारे सिम्पटम उस व्यक्ति के अंदर आ सकते हैं। फिर आता है भाव भंगिमा, यानी कि कोई भी ऐसे नहीं है कि एक जो है प्रॉपर वे नहीं है कि कब मुझे क्या करना है, कोई कारण ही नहीं है। जैसे मान लो किसी की शोक सभा चल रही है, वहां उठ के नाचने लग जाए, ठीक है, बिना कारण ही हंस रहा है, हंसने वाली तो कोई बात भी नहीं है, किसी ने जोक भी नहीं मारा फिर भी हंस रहा है, या फिर हाथ पैर फालतू में पटक रहा है। तो जो उन्मादी व्यक्ति होते हैं या जो अपस्मारी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे पूरे जो मानसिक दोष है, रज और तम, उनके अंदर इम्बेलेंस रहता है। तो भाव भंगिमा भी आपको व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है, बिना कारण ही। आपने देखे भी होंगे, कोई लोग हैं बिना कारण ही हंसते रहते हैं, बिना कारण ही नाच रहे हैं, कोई कारण, कोई ढोल नगाड़े नहीं बज रहे फिर भी नाचे जा रहा है, हाथ पैर पटक रहा है। तो कुछ भी जो मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। फिर आता है भाव विभ्रंश, यानी कि मन के सभी मुख्य भावों का विभ्रंश होना। जैसे उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है, कोई चीज आपने उसको अभी बोली तो वो उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, याद ही नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद पूछोगे याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि मन का विभ्रंश रहता है, बुद्धि का विभ्रंश रहता है और संज्ञा का विभ्रंश रहता है। उसको सही गलत का ज्ञान नहीं रहता, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तभी तो किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्योंकि वहां पे मन और बुद्धि और संज्ञा सबका विभ्रंश हो जाता है। वरना कोई अच्छा खासा व्यक्ति खुद सुसाइड करने की सोच सकता है, नहीं सोच सकता। वहां पे मन के अंदर विभ्रंश हो जाता है, बुद्धि के अंदर विभ्रंश हो जाता है, तभी उसको ऐसे भाव आते हैं। या फिर किसी का जो है मर्डर करना है, तब भी ऐसा ही होता है, तब भी मन की वजह से ही होता है, मन के अंदर भाव आ रहे हैं तभी ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, वरना नहीं। अगर किसी के अंदर सत्य प्रबल है उसको ऐसे थॉट्स नहीं आ सकते। फिर आता है व्यामोह। व्यामोह का मतलब कि जो है इल्यूजन में रहता है। कैसे, किसी ने आपसे कहा, मान लो कि उसको ऐसे झूठा भरोसा दिला रहे हो कि आप ऐसे काम को, जैसे वो फ्रॉड वाले आपके पास आजकल मैसेजेस आते होंगे कि आप इतना का क्रेडिट करवाओगे तो इतने आपके अकाउंट में आएंगे। तो वो मन को क्या कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति का मन जो है वो व्यामोह है तो वो ऐसे मैसेजेस की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ, कहने का मतलब है कि उसको झूठा भरोसा दिलाया गया है कि आप इतने का लोन लोगे या इतना पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इल्यूजन है। वो रोगी को क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, उसको भ्रम हो रहा है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो वो मन के किस वजह से होता है, व्यामोह गुण की वजह से होता है। उसके अंदर जो मन है वो मोह की अवस्था में अधिक बढ़ा हुआ होता है, मन के अंदर मोह गुण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इसीलिए उसको डिल्यूजन, इल्यूजन, कुछ भी आप बोलो, वो हो सकता है। रोगी को भ्रम होगा कि मेरे पे तो बहुत पैसा आने वाला है, या जो है मैं सबसे सुंदर हूँ, ऐसा कुछ भी उसको भ्रम हो सकता है। फिर वही इल्यूजन, जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को खांसी है, नॉर्मल खांसी है, उसको लगेगा मुझे तो टीबी हो गया, जबकि एक्चुअल में उसको टीबी है नहीं, बस उसके मन का भ्रम है।
खांसी 5-6 दिन या 1 महीने तक भी लगातार बनी रही और उसको लगेगा मुझे तो टीबी हो गया, मैं मरने वाला हूँ। ये उसके मन ने सोचा है, एक्चुअल में उसको टीबी नहीं है। किसकी वजह से हो रहा है? भ्रम की वजह से हो रहा है या विभ्रम, सब एक ही बात है ये। जो भाव ना हो फिर भी दिखना, जैसे कि कोई चीज नहीं है फिर भी रात को उठ के बोल रहा है मुझे भूत दिखाई दे रहा है, वही वाली चीज के रस्सी को देख के सांप समझ लेना, तो वो भी किस वजह से होता है? विभ्रम के कारण होता है। तो ये सारे जो सिम्टम है वो आपको मानसिक रोगी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है मानसिक रोगी को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि रज और तम के आधार पर। रज व तम के प्राथमिक दूषण से मानस रोग कौन कौन से होंगे? यानी कि सिर्फ अभी दूषित होना शुरू हुआ है, रज और तम अभी इनिशियल स्टेज में दूषित है, तो क्या क्या देखने को मिलेगा? काम, क्रोध, लोभ, मत पढ़ना, नहीं पूछेंगे, ऐसे ही टेक्स्ट बुक में था जिससे नोट्स बनाए इसलिए लिख दिया गया है। तो काम, क्रोध इनिशियल, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रोग होने वाला है या प्रोसेसिंग में है, तो आपको इनिशियल स्टेज पे क्या-क्या उसके अंदर लक्षण देखने को मिलेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जो भी आपको याद आए वो सब उसके अंदर शुरुआती फेज में देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये रज और तम, अभी मैंने एक लाइन बोली अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो, कि शारीरिक दोष मानसिक दोषों को और मानसिक दोष शारीरिक दोषों को एक समय बाद दूषित करते हैं। तो मान लो शुरुआत में उसको मानसिक रोग होना शुरू हुआ, तो वो थोड़े टाइम बाद जाके शरीर के वातादि जो दोष हैं उनको भी दूषित करेगा। अब शरीर के अंदर शारीरिक दोष भी दूषित है और मानसिक दोष भी दूषित है, तो अब शरीर के अंदर जो रोग होंगे वो अलग तरीके के होंगे। यानी कि दोष तो या रोग तो मानसिक है लेकिन उसका इफेक्ट आपको शारीरिक दिखेगा। समझना ध्यान से। दोष तो रोग तो मानसिक है, जैसे उन्माद है वो मानसिक रोगों में आता है, लेकिन उन्माद का आपको शारीरिक इफेक्ट भी दिखेगा। दिखता है कि नहीं? वातज उन्माद, पित्तज उन्माद, कफज उन्माद, इनके अलग अलग लक्षण है कि नहीं? उनका शरीर पर ही तो इफेक्ट आ रहा है। यहाँ तक बात थी तब तक तो मन अफेक्टेड था कि गुस्सा आ रहा है तो मन से गुस्सा कर रहा है, शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही रज और तम ने वात पित्त कफ को दूषित किया, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? उन्माद, अपस्मार, भ्रम, तंद्रा। इनके अंदर वात पित्त, जैसे मद है, मूर्छा है, वो चार चार प्रकार के हैं। वातज, मद, पित्तज, कफज, सन्निपातज। संन्यास है वो त्रिदोषज हो गया। अतत्वा निवेश है। तो इन सब में शारीरिक और मानसिक दोष दोनों ही साथ साथ दूषित रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग किसने की? मानसिक दोषों ने। मानसिक दोष रज और तम दूषित थे, रज और तम ने वात पित्त कफ को दूषित किया और फिर उन्होंने एक अलग ही रूप धारण किया, चाहे वो उन्माद का हो, चाहे अपस्मार का हो, चाहे तंद्रा हो, मूर्छा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कब हुआ? जब शारीरिक दोष सॉरी मानसिक दोष थोड़ा और दूषित हुए। ये दोष तो इनिशियल फेज में हो रहे हैं, ये थोड़ा टाइम बाद होगा। ऐसे नहीं कि आज रज और तम दूषित हुए और कल उन्माद अपस्मार हो गया, ऐसा नहीं। रज और तम बहुत लंबे समय से दूषित होंगे, तब वो शरीर के वातादि दोष को दूषित करेंगे, फिर उसके बाद उन्माद उत्पन्न होगा। क्लियर है? मानसिक प्रकृति संबंधित विकार छोड़ देना, सत्वहीनता, विकृत छोड़ दो इनको तो। और मनोदैहिक रोग, यानी कि जो साइकोसोमेटिक होते हैं, जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं ना, जिसमें शोकज, कामज, ज्वर, जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि केवल एक चाटा मारा और उसको बुखार आ गया, फीवर आ गया, है ना? कि इसने मेरे को चाटा मार कैसे दिया, और इतना ज्यादा उसने सोचा उसको बुखार आ गया। या फिर मान लो कल आपका एग्जाम है, कई लोगों को होता है एग्जाम की वजह से डायरिया हो जाता है, अतिसार हो जाता है, तो शोकज, भयज, अतिसार, ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों देह के जो विकार हैं वो ये होते हैं। तो याद रहे तो ठीक है, वरना इतना कुछ खास है नहीं, छोड़ देना। फिर उसके बाद आता है इनका चिकित्सा सिद्धांत, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बहुत इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आपको कुछ नहीं आ रहा है तो केवल एक चिकित्सा सिद्धांत तो आप हर रोगों में लिख सकते हो, वो है निदान परिवर्जन। हर चीज का चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्जन हो सकता है, चाहे वो कोई भी रोग हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कोई भी रोग है उसका हर का एक चिकित्सा सिद्धांत होता है निदान परिवर्जन। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। फिर आता है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मानसिक रोगों का चिकित्सा सिद्धांत क्या है? मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, यानी कि, और भागवत के पहले एक एक की बात कर लेते हैं। भागवत के अकॉर्डिंग
धी धैर्य आत्माधि विज्ञानम मन औषधम परम। और सुश्रुत क्या कहता है, मानसो शब्द शब्द आदि रिष्टो वर्ग सुखावह। यानी कि जो मन को सुख पहुंचाने वाले जो शब्द हैं वही क्या है, मानसिक रोगों की चिकित्सा है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। धी धैर्य और आत्मा आदि के विज्ञान के द्वारा जो औषध मन को दी जाती है वही मन की औषध है अकॉर्डिंग टू भागवत। और ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति आदि के अकॉर्डिंग जो चिकित्सा की जाती है वो क्या है, चरक के अकॉर्डिंग मानसिक रोगों का चिकित्सा सिद्धांत। तो आपको जिसका भी अच्छा लगे, मुझे लगता है शायद आपको भागवत वाला याद होगा, तो आप इसको ही याद रखिएगा। तीनों का अलग अलग याद करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी एक का आप याद कर लीजिएगा, या आपको तीनों याद है तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं भी होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक याद कर लीजिएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको चरक वाला पता हो या सुश्रुत का या भागवत का, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो मानसिक व शारीरिक व्याधियों की चिकित्सा को 3 भाग में विभाजित किया गया है। आपने पढ़ा होगा चरक सूत्र 11 के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, दैव्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। 3 तरीके की चिकित्सा आपकी बताई गई है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दैव्यपाश्रय चिकित्सा। दैव्यपाश्रय चिकित्सा में क्या क्या किया जाता है ये आपको काम पता भी होगा, नहीं भी पता है तो आज बात करते हैं। दैव्यपाश्रय चिकित्सा कैसे की जाती है, मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम प्राश्चित उपवास स्वस्थ्ययन प्राणिपात गमनादि भी। यानी कि ये सारे काम जिसमें मंत्र द्वारा चिकित्सा, औषधि मणियों द्वारा चिकित्सा, बलि दे के चिकित्सा कर रहे हैं, उपहार दे के चिकित्सा कर रहे हैं, होम करवा रहे हैं, उपवास करवा रहे हैं, प्राश्चित करवा रहे हैं, स्वस्तिक वाचन करवा रहे हैं, ये सारी की सारी चिकित्सा किसके अंदर आती है, दैव्यपाश्रय चिकित्सा के अंदर आती है। मानसिक रोगों में दैव्यपाश्रय चिकित्सा का बहुत महत्व है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मैंने शायद आपसे ये पहले भी बात कर ली है, शुरू की क्लासों में बात की थी पहली दूसरी में, कि जो दैव्यपाश्रय चिकित्सा अगर आपसे पूछी जाए कि एक के लिए बताइए शारीरिक दोषों के लिए दैव्यपाश्रय चिकित्सा की जाती है या मानसिक रोगों के लिए की जाती है, तो हमेशा आपको एक ही चीज याद रखनी है, दैव्यपाश्रय चिकित्सा केवल और केवल शारीरिक में, मेरी लाइन ध्यान से सुनिएगा, दैव्यपाश्रय चिकित्सा केवल और केवल शारीरिक दोषों की होती है, मानसिक दोषों की नहीं होती है, ठीक है। लेकिन करवाते क्यों है, करवाते एआईपीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैव्यपाश्रय चिकित्सा निम्न में से है, शारीरिक दोषों की, मानसिक दोषों की, शारीरिक व मानसिक दोनों की, या इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा पहला आंसर जाएगा वो है शारीरिक दोष। लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था रज और तम वाला, पढ़ा था ना, ये उन्माद अपस्मार वाला, ठीक है। अगर शारीरिक दोष मानसिक दोषों से कनेक्ट हो चुके हैं तब आप दैव्यपाश्रय का सहारा लोगे, लेकिन अगर केवल मानसिक रोग है वहां आप दैव्यपाश्रय चिकित्सा कोई काम नहीं करेगी। तो ये वाला लाइन और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, या पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि दैव्यपाश्रय चिकित्सा ओनली फॉर शारीरिक दोष नॉट फॉर मानसिक, याद रखिएगा इस चीज को। अब दैव्यपाश्रय चिकित्सा में काम तो वही हो रहे हैं, मंत्र जप मणि धारण होम उपवास, लेकिन ओनली किसके लिए, शारीरिक दोषों के लिए, ठीक है। फिर आती है युक्ति व्यपाश्रय, उसी तरीके से युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा भी केवल शारीरिक दोषों की होती है। इसमें किस चीज से युक्ति द्वारा चिकित्सा की जाती है, औषध के द्वारा, अन्न के द्वारा, आहार कोई भी बात हो, इनके द्वारा युक्ति लगाकर अगर आप रोगों का निवारण करा रहे हो तो वो क्या है, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है। ये दूसरी तरीके की चिकित्सा हो गई, ठीक है। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा के अंदर 3 कर्म आते हैं, कौन कौन से, अब थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, आप इनको अलग रखिएगा, ठीक है। सत्वावजय जो चिकित्सा है ना वो युक्ति व्यपाश्रय के अंदर नहीं है, ये अलग तीसरी चिकित्सा है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा के अंदर आने वाले 3 कर्म, कौन कौन से, अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। सत्वावजय इसके अंदर नहीं है, अलग से है, ध्यान से सुनिएगा। सत्वावजय युक्ति व्यपाश्रय के अंदर नहीं है, ये तीसरा टाइप है चिकित्सा का, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है अंत परिमार्जन। अंत परिमार्जन यानी कि आंतरिक शुद्धि करवा रहे हो आप शरीर की, तो संशोधन द्वारा होती है, जिसके अंदर वमन विरेचन बस्ती नशे ये सारे कर्म आएंगे। हेलो, हाँ, क्या लिखा हुआ है,
हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे अंतः परिमार्जन चिकित्सा की। अंतः परिमार्जन चिकित्सा का अगर वन वर्ड में आपसे मीनिंग पूछा जाए तो क्या है? आंतरिक शुद्धि। शरीर के अंदर से शुद्धि करवा रहे हो, चाहे आप जीआईटी की करवा रहे हो, आमाशय की करवा रहे हो, पक्वाशय की करवा रहे हो या ऊर्ध्व जत्तुगत प्रदेश की करवा रहे हो, वो सारी की सारी चिकित्सा किसके अंदर आती है? अंतः परिमार्जन चिकित्सा के अंदर। अंतः परिमार्जन चिकित्सा भी 2 तरीके की होती है। एक तो संशोधन करवा के आप दोषों को बाहर निकाल दो या फिर आप शरीर के अंदर ही दोषों का क्या कर दो? शमन कर दो। तो संशोधन चिकित्सा के अंदर क्या-क्या आएगा? वमन आएगा, विरेचन आएगा, बस्ती आएगा, नस्य आएगा। क्लियर है? अनुवासन बस्ती इसके अंदर कभी नहीं आएगी, ये बात मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। फिर आती है संशमन चिकित्सा। मानसिक रोगों के लिए संशमन चिकित्सा में आप क्या-क्या दे सकते हो? याद रखना है एग्जाम में। अब काया चिकित्सा में आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी जो हम बेस बनाते हैं ना, ये पेपरों में नहीं आता। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चिकित्सा ही पूछी जाती है। तो सभी मानसिक रोगों की शमन चिकित्सा में आप क्या-क्या औषध का यूज कर सकते हो? शमन चिकित्सा में हमेशा औषध का यूज होगा। क्या-क्या औषध का यूज कर सकते हो? रस कौन सा दे सकते हो मानसिक के लिए? स्मृति सागर रस दे सकते हो, उन्माद गजांकुर रस दे सकते हो। वहीं अगर चूर्ण की बात करें तो जटामांसी चूर्ण, शंख पुष्पी चूर्ण, ज्योतिष्मती चूर्ण दे सकते हो। वटी की अगर बात करते हो तो ब्राह्मी वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, ये सारी मानसिक रोगों के लिए चिकित्सा चल रही है। घृत में जो भी उन्माद अपस्मार के अंदर घृत आते हैं ना, कल्याणक है, ब्राह्मी है, महापैशाचिक है, फल घृत है, और भी जो भी आपको आता हो। चरक चिकित्सा के अंदर आपने उन्माद अपस्मार के अंदर जो भी पढ़ा है ना, वो आप सारा का सारा यहाँ लिख सकते हो। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि जो केवल यहाँ लिखा हुआ है वही है। और अगर आपने अलग से पढ़ा है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अवलेय फॉर्म में। लेकिन देखिए एक चीज बता देती हूँ मैं आपको, आगे भी मुझे आपको पैटर्न समझाना है जब मैं आपको एक एक रोग पढ़ाऊंगी, ज्वर अतिसार ऐसे करके। संशमन चिकित्सा हमेशा आपको इसी फॉर्म में याद करनी है कि कोई भी रोग पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप पांडु पढ़ रहे हो, तो पांडु में आप कौन सा रस दे सकते हो? तो नंबर 1 पे रस लिखिए। फिर आप कौन सा चूर्ण दे सकते हो, कौन सी वटी दे सकते हो, कौन सा क्वाथ या आसव दे सकते हो। ऐसे फॉर्म में आपको याद रखना है तो आप इजीली याद रहेगा आपको, वरना एग्जाम में सब मिक्स हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे रोग पढ़ोगे, बहुत सारी चिकित्सा पढ़ोगे, सारी मिक्स हो जाएगी। तो इस फॉर्म में ही आपको याद रखना है कि कोई भी 2 रस याद कर लिए, 2 चूर्ण याद कर लिए, 2 घृत याद कर लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको सारा का सारा याद करना है। यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसमें से कम 2-4 आपको याद होना चाहिए। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको मानसिक रोगों के लिए रस भी पता होना चाहिए, घृत भी पता होना चाहिए या अवलेह भी पता होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। जितना आप आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो उतना याद करना है आपको, ठीक है? घृत कौन सा ले सकते हो? कल्याणक, ब्राह्मी, महापैशाचिक हो गया। अवलेह में कपिकक्षुपाक ले सकते हो, ब्रह्म रसायन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? च्यवनप्राश भी यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हो, आम्ल की रसायन भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ऐंद्र रसायन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो जो भी आपको याद आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सिंगल ड्रग फॉर मानसिक रोग, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसिक रोगों के लिए एकल औषध बताइए। तो एकल औषध यानी कि सिंगल ड्रग भी मानसिक रोगों को ठीक कर सकती है। केवल ब्राह्मी लेने पर भी मानसिक रोग या मानसिक दोष ठीक हो सकते हैं। तो ब्राह्मी है, वचा है, शंख पुष्पी है, कूष्मांड है, ज्योतिष्मती है, अश्वगंधा, बला, जटामांसी, ये सारी की सारी सिंगल ड्रग के लिए, सिंगल ड्रग फॉर्म में भी यूज की जाती है। किसके लिए? मानसिक रोगों के लिए। तो ये थी आपकी अंत परिमार्जन। बहिर्परिमार्जन चिकित्सा में बाहर शरीर की चिकित्सा, त्वचा की चिकित्सा में जो आप यूज करते हो, जैसे अभ्यंग कर रहे हो, प्रलेप कर रहे हो, उद्वर्तन, जैसे देखा है ना आपने वहां पे उन्माद के अंदर लिखा हुआ है बकरे के चतुर्गुण मूत्र से स्नान करवा रहे हैं, अभ्यंग करवा रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है ना वहाँ पे। तो इस तरीके की जो चिकित्सा यूज की जाती है वो आती है बहिर्परिमार्जन चिकित्सा के अंदर। चाहे उसमें आप स्वेदन करा रहे हो, चाहे अंजन दे रहे हो, चाहे स्नान करा रहे हो, अभ्यंग करा रहे हो, प्राणायाम प्राणायाम या व्यायाम, कोई भी चिकित्सा
जो इंटरनली यूज नहीं हो रही है, जो एक्सटर्नली यूज हो रही है, वो आती है वही परिमार्जन के अंदर। फिर आता है तीसरा शस्त्र प्रणिधान। शस्त्र प्रणिधान में अब मानसिक रोगों के लिए शस्त्र प्रणिधान हमेशा, जैसे ब्रेन सर्जरी करते हैं ना, मान लो ब्रेन हेमरेज हो गया तो उस क्लॉट को निकालने के लिए सर्जरी कर रहे हैं, तो वो भी क्या एक तरीके की मानसिक चिकित्सा है। तो सिरो अभिघात से उत्पन्न अगर उन्माद, आगंतुक उन्माद है जिसमें अगर सिर पे चोट लगने की वजह से उन्माद हुआ है, तो वहां पे हम जो है उसको वापस से जोड़ जाड़ के ठीक करते हैं, तो वो शस्त्र प्रणिधान चिकित्सा के अंदर आता है। जैसे शंख प्रदेश में शिरा मोक्षण करा रहे हैं, तो वो भी क्या है, शिरावेदन करवाते हैं ना शंख प्रदेश की शिराओं का, तो वो किसके अंदर आ जाता है, शस्त्र प्रणिधान चिकित्सा में आ जाता है, किसकी, मानसिक रोगों की। तो ये होती है आपकी कंप्लीट युक्ति वक्ताश्रय चिकित्सा। अब हम पढ़ते हैं तीसरी सत्वावजय चिकित्सा, यानी कि मन को ठीक करने वाली, मन पर विजय पाने वाली चिकित्सा कौन सी हो गई, सत्वावजय। इसमें क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, अहितकर विषयों से मन को हटाकर रोगों को निवारण करना है। यानी कि जिन चीजों की वजह से, जैसे मान लो कि किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, तो उस काम को हटाओ। चाहे वो एग्जाम की वजह से कर रहा है, वो काम नहीं करना है आपको। चाहे फिर किसी से झगड़ा हो गया उस वजह से कर रहा है, तो वहां से अपने मन को हटाना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, काम क्रोध ईर्ष्या आदि के कारण अगर उन्माद उत्पन्न हुआ है, तो उनसे विपरीत भाव को उत्पन्न करके आपको रोग शांत करना है। जैसे क्रोध की वजह से उन्माद हुआ है, तो उसके विपरीत काम करवाइए। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा को ठंडा करने वाला काम करवाइए। किसी से जलन हो रही है तो ईर्ष्या के विपरीत काम करवाना है। काम की वजह से हुआ है तो लोभ वगैरह, जैसे ना हर्ष के लिए, जो शोक के लिए हर्ष चिकित्सा की जाती है, तो विपरीत भावों की चिकित्सा करके आप उन्माद को शांत कर सकते हो। फिर आता है रोगी के प्रियजन व प्रिय वस्तु की हानि से अगर मानसिक रोग उत्पन्न हुआ है, तो उसमें आपको उसको आश्वासन चिकित्सा देनी है। जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, वो बहुत ही उसके क्लोज था, तो उसको आश्वासन देना है, उसको समझाना है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके। तो अगर ऐसी की इन चीजों की वजह से उसको मानसिक रोग हुआ है, तो वहां पे आश्वासन चिकित्सा आपको करवानी है। अष्टांग योग का पालन, अष्टांग योग यम नियम वाला जो आता है ना, प्राणायाम करना है, धारणा ध्यान समाधि, वो जो अष्टांग योग का पालन करना है। धी धृति स्मृति विज्ञान द्वारा सत्वावजय चिकित्सा करनी है, यानी कि धी की चिकित्सा, धृति की चिकित्सा, स्मृति की चिकित्सा अलग अलग करवानी है। तो ये जो सारे काम आते हैं, वो आता है सत्वावजय चिकित्सा के अंदर। ठीक है, ये वाला जो शस्त्र प्रणिधान में आ जाएगा। जैसे अपस्मार के अंदर हनुल संधि की मध्य की शिरा का वेदन कराते हैं, तो ये मानसिक रोगों का शस्त्र प्रणिधान चिकित्सा हो गई। ये थोड़ा अलग से है, आप इसको ऊपर ही लिख लेना। तो इस तरीके से मानसिक रोगों की चिकित्सा जो है वो कंप्लीट होती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कुछ आपको लगे कि ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप वापस पूछ सकते हो, आपको वापस से डिटेल में समझा दिया जाएगा। ठीक है ना। कल के लिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना।